हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जितने भी टॉपिक्स, जितने भी आपकी बुक में कॉन्सेप्ट्स आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सभी डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और अगर आपको कोई टॉपिक स्किप करना हो तो हमने टाइमलाइन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, तो आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी इंटीजर से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स होते क्या हैं? देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है अपनी 6th क्लास में, वो क्या पढ़ा है? हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर हमने पढ़े हैं होल नंबर्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में देखोगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? 0 को भूल जाओ तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से इन्फिनिटी, और होल नंबर्स भी 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है। और होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, जबकि मैंने बताया है आपको कि जो ज़ीरो होता है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब मैंने बात करी है नेगेटिव नंबर्स की। तो देखो, नेचुरल नंबर्स में भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते और होल नंबर्स में भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो आपके इंटीजर्स क्या हुए? इंटीजर्स हो गए आपके 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। अब कौन कौन से नंबर है जो इसमें नहीं आएंगे? तो देखो, अगर मैं लिखती हूँ -6/4, तो आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये इंटीजर है? तो देखो, ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, और फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। ठीक है। देखो, अगर हम इसे काटते हैं 2 2 4, 2 3 6, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आएगा -3/2। ऑल्दो ये नेगेटिव नंबर है, तो हम सिर्फ नेगेटिव नंबर कंसीडर करके ये नहीं कह सकते कि ये इंटीजर है। ये इस फॉर्म में भी होना चाहिए। ठीक है। कि अगर मैं एक नंबर यहाँ से उठा लूँ 3, अब मैंने आपको बताया हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है। तो यानी ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंटीजर। अगर मैं बात करूँ -6498, तो क्या ये नंबर इंटीजर है? -6498 इतना बड़ा नंबर है, 6498। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल, ये इंटीजर है। अगर इस फॉर्म में हम रखें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसके फ्रैक्शन में, अगर हम इस फॉर्म में रखें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब चाहे इसे लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। ठीक है। तो यानी ये भी क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। लेकिन जब मैंने फ्रैक्शंस लिखे, जैसे कि -3/2, तो देखो, हमने लिखा है -3/2, तो यानी ये हो गए फ्रैक्शंस, और जो फ्रैक्शंस होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। और कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इंटीजर्स नहीं होंगे? रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे रैशनल्स और इर्रैशनल नंबर्स में आते हैं, ये भी इंटीजर्स नहीं होंगे। और डेसिमल नंबर्स कौन कौन से हो गए अपने पास? 3.7, 0.2, ये सारे जो नंबर है, इस तरह के डेसिमल फॉर्म वाले नंबर भी इंटीजर्स में नहीं आते। तो आपके इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स में आपके आते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। यानी सारे नेगेटिव नंबर्स,
सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके इंटीजर्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के एक टॉपिक जो कि है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन क्या होता है, देखो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। किसी सेंटर में आप लिख लेंगे 0, 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा 1। ये वाले सारे नंबर्स जो कि राइट हैंड साइड में हैं, जितने भी नंबर्स राइट हैंड साइड में है 0 के, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। वो सारे होंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आगे जितना भी आपको चाहिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। अब 0 से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, -1 का। आपको बस क्या ध्यान रखना है, 0 के इधर से राइट से जब स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट से स्टार्ट होगा तो भी 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन बस वो क्या होंगे, वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कौन से नंबर्स हो गए, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5, वहाँ 7 तक किया है तो यहाँ भी 7 तक कर लेते हैं, -6 और -7। तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन। आपको क्विक रिवाइज हो गया होगा कि नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लॉट यानी इस पे लोकेट करो -4, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे और -4 जहाँ पे उसे एनसर्कल कर दोगे। तो ये हो गया आपका -4 और नंबर लाइन। अगर मैं आपसे करूँ कि प्लॉट 10 ऑन नंबर लाइन, तो इसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ पे 7 तक ही मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है, इसके आगे आप इसे एक्सटेंड कर लो 8 9 10। तो ये हो गया आपका 10 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ था कि हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो देखो ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें टुवर्ड्स राइट मूव करना है। अगर हम बात कर रहे हैं कि नहीं दो इंटीजर्स को ऐड करने की नंबर लाइन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हम टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है मोर देन, अगर कहीं पे लिखा है मोर देन, तो उसका भी मतलब होगा कि हम उन दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। और जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करने की बात आएगी ना, तो हमें क्या करना है, टुवर्ड्स राइट मूव करना है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपसे कहा है 5 मोर देन -1, ठीक है। आपसे कहा गया है 5 मोर देन -1 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करोगे, मोर देन से हमें पता चल लग गया कि हमें टुवर्ड्स राइट मूव करना है। अब 5 मोर देन -1 यानी जाना किसके आगे है, -1 से 5 स्टेप आगे जाना है, यही तो है ना इसका मतलब, -1 से 5 स्टेप आगे जाना है। तो -1 को देख लो, पहले -1 लोकेट कर लो। अब कितने स्टेप्स आगे जाना है, 5। हमें टुवर्ड्स राइट जाना है, टुवर्ड्स राइट ही क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ है। जब भी मोर देन लिखा होगा या एडिशन की बात होगी तो हमें राइट हैंड साइड पे मूव करना है नंबर लाइन पे। अब 5 स्टेप चलते हैं हम, 1 2 3 4 5 और हम पहुंच गए हैं 4 पे। तो यही आपका इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 5 मोर देन -1 का। तो ये तो हमने बात कर ली मोर देन एडिशन या टुवर्ड्स राइट मूव करने की। अब हम देखते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें मूव करना हो तो क्या कंडीशन होगी। सेम ये है, अगर लेस देन लिखा हो, हमने मोर देन की बात करी थी, अब इसका उल्टा क्या होगा, लेस देन होगा। तो लेस देन लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि हम सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, दो नंबर्स को माइनस करने की बात कर रहे हैं। और जब भी दो इंटीजर्स को माइनस करने की बात होगी तो नंबर लाइन पे हमें किस तरफ जाना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर लेस देन लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है और हमें टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 6 लेस देन 2,
देखो अगर आपसे पूछा जाए 6 लेस देन 2, तो 6 लेस देन 2 के लिए आपको इसका आंसर बताना है यूजिंग नंबर लाइन। अब आप कैसे इसका आंसर बताओगे, यानी हमें 6 लेस देन 2, 2 से 6 स्टेप पीछे चलना है, कम चलना है। लेस देन मतलब कम होता है। अब जब भी लेस देन है तो आपको क्या बात ध्यान आई होगी कि हमें तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है। अब सबसे पहले आपको लोकेट क्या करना होगा, इसमें आपको करना है नंबर 2 लोकेट। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे नंबर लाइन में देखो 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने कितने स्टेप्स बोले हैं, उसने बोला है 6 लेस देन 2, लेस देन बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। और कितने स्टेप्स चलने हैं, 6 स्टेप्स चलने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और आप आ गए -4 पे। तो 6 लेस देन 2 क्या होगा, 6 लेस देन 2 होगा -4। अब हम देखते हैं कि दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को हम विदाउट नंबर लाइन ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो जो हम कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको थ्रू आउट आपके मैथमेटिक्स में काम आने वाले हैं। जब तक आप मैथ्स यूज़ करेंगे, जब तक आप मैथ सॉल्व करेंगे, तब तक आपको ये काम आएंगे। तो इसे ध्यान से समझना। तो क्या है इसमें, अगर दो इंटीजर्स दिए हुए हों, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर दिया होगा तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी दो इंटीजर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर माइनस प्लस की फॉर्म में दिया है तो यानी माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। अगर दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, तो उसको क्या करेंगे आप, प्लस प्लस विल बी प्लस, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर दिए हुए हैं, यानी माइनस माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया होगा, अगर दोनों साइंस सेम होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव्स होंगे, तो हमें क्या करना है, तब हमें दोनों को ऐड ही करना है, ठीक है। और अगर एक साइन पॉजिटिव और एक साइन नेगेटिव होगा तो हमें दोनों को क्या करना है, तो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है। अगर अब मैं बात करूं कि इसमें साइंस कौन सा आएगा, जैसे कि अगर मैंने आपको दिया -64 + 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, माइनस प्लस, यहाँ पे ये है माइनस प्लस, दोनों अलग अलग इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस अभी अभी मैंने बताया माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 64 में से 3 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 64 में से 3 गया 61। अब साइन किसका आएगा, तो देखो साइन आता है उस नंबर का जो कि बड़ा होता है, यानी 64 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, किसकी डिजिट बड़ी है, तो ये है 64 की। उसके आगे साइन क्या है, उसके आगे है माइनस का साइन, तो आपका आंसर हो जाएगा -61। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज़ आपको दिया है 63 - 2, ठीक है। अब 63 के आगे मैंने कोई साइन नहीं लिखा है। जब भी किसी नंबर के आगे कोई साइन ना लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो 63 - 2 यानी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 63 में से 2 गया, कितना हो गया, 61। अब साइन किस नंबर का आएगा जी, बड़ा नंबर तो 63 है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी एक पॉजिटिव का साइन है, तो यानी आपका जो आंसर आएगा वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब हम ये भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 8 + 2, दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, प्लस प्लस मैंने क्या बताया था, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी 8 + 2 क्या हो गया, 10 हो गया। अभी साइन किसका आएगा, 8 के आगे कोई भी साइन नहीं है, यानी एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो साइन भी पॉजिटिव का आ जाएगा। अब पॉजिटिव का साइन चाहे आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो एक ही बात है, तब भी हम इसे पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर करते हैं। अब ये वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज़ -9
-3 है, -9 -3 गिवन है आपको। अभी माइनस माइनस क्या होता है, मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी 9 और 3 को हमें करना क्या है, हमें 9 और 3 को ऐड करना है। तो 9 और 3 क्या हो गया, 9 and 3 is 12। अभी देखो साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 9, उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में इन साइंस को हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस दिया है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर दिया है तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में माइनस, ठीक है। अगर माइनस प्लस दिया है तो क्या हो जाएगा, तो भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी साइन किसका आएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइन किसका आएगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर दिया है या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो साइन आपका आएगा माइनस का, ठीक है। अब अगर दो इंटीजर्स पॉजिटिव दिए हुए हैं यानी प्लस प्लस, तो प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब अगर मैं बात करूँ माइनस माइनस की, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यही वाले रूल्स आपके डिवीजन में भी वर्क करते हैं। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि एक नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो यानी 3 2 क्या हो जाएगा, 3 2 होता है आपका 6। अभी साइन किसका आएगा, मैंने बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी साइन आपका आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अभी इसी की हम डिवीजन में बात करें तो अगर है -4/2, तो 2 1 2, 2 2 4। अभी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, 2 के आगे कुछ भी नहीं था, तो यानी कुछ भी नहीं होगा अगर किसी नंबर के आगे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे कि वो तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, ये -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। दो अलग अलग इंटीजर्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, दो नेगेटिव इंटीजर आपका आंसर आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर में। इसके भी हम एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दोनों इंटीजर्स कौन से हैं, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 4 क्या हो गया, 12 हो गया, और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर आया। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसी को डिवीजन में, 6/2 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, कुछ भी साइन नहीं है, तो यानी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। तो 2 1 2 3 यानी आपका आंसर आया 3। और हम इसका साइन क्या लगाएंगे, इसका साइन हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब जब साइन कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यानी हम इसे क्या कंसीडर करेंगे कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एक और एग्जाम्पल पे। अगर माइनस माइनस वाले दो नंबर्स नेगेटिव वाले दिए गए हों, जैसे कि -7 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। इस तरह से आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने को कहा है, तो आप क्या दोगे इसका आंसर, 7 3 होता है 21। सीधा पहले आप नंबर्स को, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। अभी क्या है, साइंस को मल्टीप्लाई कर लो, यानी माइनस 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 क्या बताया था मैंने आपको, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यानी इसका जो आंसर आएगा -7 और -3 का जो आंसर आएगा वो एक होगा पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका अलग होता है ना। अगर मैं कहूँ -7 -3, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा, अगर -7 और -3 हम सॉल्व करते तो कैसे होता, माइनस माइनस प्लस करते, यानी 7 और 3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अभी साइन किसका आएगा, साइन यहाँ पे आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है आपका 7, तो साइन आ जाएगा आपका
माइनस का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यही चीज़ क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन में अगर दो चीज़ें नेगेटिव थी, दो नंबर्स अगर आपके नेगेटिव थे, तो आपका आंसर आएगा एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यही सेम चीज़ आपकी डिवीज़न में भी अप्लाई होती है। तो क्या होगा डिवीज़न में, देखो अगर मैं आपसे कहूँ -7 बाय -3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7/3। ठीक है, तो आपको पता लग गया अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगा तो हमारे साइंस किस तरह से चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। लेकिन यही चीज़ एडिशन और यही चीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे वर्क करेगी, अगर दो नंबर्स नेगेटिव है यानी माइनस माइनस है तो हम उन्हें करेंगे तो ऐड ही, माइनस माइनस प्लस होता है हमें पता है। तो 7 और 3 ऐड कर दिया, लेकिन साइन यहाँ पे किसका आएगा, साइन यहाँ पे बड़े नंबर का आएगा। जबकि ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि 7 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे माइनस माइनस यानी जो दो साइंस हैं हम उन दोनों साइंस को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ था, -7 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ऑल्दो 7 बड़ा नंबर था 3 से, लेकिन हमने साइन नेगेटिव का नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम बात करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो देखो किन्हीं दो नंबर्स को, यानी अगर मैं कहूँ -3, इस -3 को मुझे ऐसे नंबर के साथ ऐड करना है कि आपका आंसर आए 0। तो जिस नंबर के साथ मैं ऐड करूँगी और 0 आंसर आ जाएगा वो नंबर उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे -3 दिया हुआ है तो इसको अगर मैं +3 के साथ ऐड कर दूं तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो यानी जो +3 था, +3 इसका हो गया एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको बताती हूँ। जैसे कि -6428 है, अभी इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स मुझे बताओ कि क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया है कि 0 आपका आंसर आना चाहिए। दो नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -6428 में को मैं किसके साथ ऐड करूं कि 0 आए, इसके पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मैं ऐड कर दूं 6428 तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 6428 - 6428 क्या होता है, 0। अभी -6428 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, +6428। तो यानी इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी हो अगर, तो क्या है, एक नेगेटिव नंबर था तो उसका आंसर क्या हो गया, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, उसका एडिटिव इन्वर्स हो गया पॉजिटिव नंबर। अगर एक पॉजिटिव नंबर आपको दिया हुआ हो, जैसे +2 में क्या मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि आपका आंसर आए 0, तो अगर +2 में मैं -2 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 0, यानी +2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -2। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स, और नेगेटिव नंबर के एडिटिव इन्वर्स क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो हम कुछ एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। अगर आपको 4 ये इंटीजर्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको 10 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए क्या होगा, तो क्या होगा 10 का एडिटिव इन्वर्स, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है तो सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। यानी इसको उलट दो, यानी अगर पॉजिटिव दिया हो तो नेगेटिव, नेगेटिव दिया हो तो पॉजिटिव। तो यानी एडिटिव इन्वर्स 10 का क्या होगा, -10। ठीक है, अब एडिटिव इन्वर्स ऑफ -10, अब नेगेटिव नंबर दिया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +10, यानी -10 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +10। अब अगर मैं 76 की बात करूं तो एक ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का क्या होगा, नेगेटिव नंबर, यानी -76। ऐसे ही -76 का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस है क्योंकि ये, तो -76 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा
76। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं या नहीं। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का, कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करती हूँ, अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करती हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो क्या मेरे पास जो नंबर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। अगर वो एक इंटीजर ही होगा तो यानी मैं कह दूँगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं कहूँ 2 + 3, यहाँ पे मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, जो कि क्या है एक इंटीजर है। अब एडिशन की बात करें या क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दो नंबर्स को हमने ऐड करा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है। दो इंटीजर्स को हमने जब ऐड करा तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही आ रहा है। दैट मीन्स एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी में वर्क करती है। अब ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये वाला ले लेते हैं, 2 - 3 कर रहे हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा। तो दो नंबर्स आपको दिए हैं 2 - 3, तो यानी दो नंबर्स को आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों को माइनस करना है। तो 3 - 2 क्या होता है, 3 - 2 इज़ 1। और आप साइन किसका लगाओगे, बड़ा नंबर है 3 तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का। अब -1 भी एक इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन भी वर्क करेगा। अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे आपस में, तो भी आपका क्या आएगा, आपका एक इंटीजर ही आंसर आएगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है या नहीं, यही हमें देखना है। तो देखो, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूं, क्योंकि हम अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, लेट से 2 + 5, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2 + 5 क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को रीअरेंज करके ऐड करूँ तो भी क्या हमारा सेम आंसर आएगा, 2 + 5। अगर मैं अब कर देती हूँ 5 + 2, तो क्या ये आंसर डिफ़र हो जाएगा, क्या ये आंसर चेंज हो जाएगा। 2 + 5 करा तो आया 7। अब अगर मैं 5 + 2 करूँगी तो भी आपका आंसर क्या आया, 7 आया, है ना। तो यानी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी एडिशन में। इसका सिंपली अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूँ तो a + b, लेट से आपका 2 नंबर a है और b आपका 5 है, तो a + b = b + a। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूँ, चाहे मैं उसको a + b लिखूँ या फिर मैं उसको b + a लिखूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यही बात है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की। तो अगर मैं दो नंबर्स को इस तरह से ऐड करूँ कि 2 + 5 लिखूँ पहले, या फिर मैं लिखूँ 5 + 2, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स एडिशन में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में हम ले लेते हैं 2 - 5, ठीक है। अभी 2 - 5 आप लिखो, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों नंबर को हमें माइनस करना है। तो 5 - 2 इज़ 3। अभी साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर है आपका 5, तो यानी साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 5 का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो यह हो गया -3। तो अब हम देखते हैं 2 - 5 क्या आएगा, -3। अब जैसे कि हमने एडिशन में करा था, इनकी प्लेस चेंज कर दी थी, यानी इनको रीअरेंज कर दिया था। तो हमने लिख दिया था 2 की जगह 5, 5 की जगह 2, ठीक है। तो अगर ऐसा ही हम सब्ट्रैक्शन में करें तो देखो क्या होगा, 2 की जगह हम लिख देते हैं 5 और माइनस, और 5 की जगह लिख दो 2, तो 5 - 2 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को हमें माइनस करना है। तो 5 - 2 हो जाएगा 3। अभी इसका साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर है 5, तो साइन क्या आएगा,
पॉजिटिव का, क्योंकि 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया +3। अभी -3 और +3 तो सेम नहीं होता, ये दोनों अलग है। -3 एक नेगेटिव इंटीजर है और +3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, है ना। यही तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इनकी प्लेसेस को रीअरेंज कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ वर्क करेगी, सिर्फ एडिशन में वर्क करेगी, और मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम इसके बाद देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करती हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर 3 आपको वेरिएबल्स दे दिए जाएं, अगर 3 आपको नंबर्स दे दिए जाए और उनको रीअरेंज किया जाए एडिशन में, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होगा इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो या फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखो, इसके लिए हम एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि आपको दिया हो 2 + 3 + 5, ठीक है। अब इन दोनों को पहले मैं ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, 2 + 5 इज़ 5 + 5, 5 + 5 इज़ 10, ठीक है। 2 + 3 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10। अब मैं ये सेम कंडीशन ले रही हूँ, लेकिन 3 और 5 को पहले ऐड कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 3 + 5 इज़ 8। अब ये 8 + 2 इज़ 10, तो आपने क्या देखा कि 10 और 10 इक्वल आ गए, यानी एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी। चाहे आप इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर लो और उसको तीसरे नंबर के साथ ऐड करो, या फिर आप लास्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लो और उसको तीसरे के साथ ऐड करो, तो आपका आंसर डिफर नहीं करेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। कब आएगा सेम, ये जब आप एडिशन की बात कर रहे होगे, ठीक है। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में वर्क करेगी। अब हम देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगी, तो चलो देख लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को लेना है, फिर a माइनस बी माइनस सी और इन दोनों को ले लेना है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 - 3 - 5। इसको सॉल्व करो, 2 - 3 क्या होगा, -1 होगा, है ना, क्योंकि 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, और साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 3 नंबर बड़ा है, तो -1 -5। अभी माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों नंबर्स को क्या करना है, हमें दोनों नंबर को ऐड करना है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, और साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 5 के साथ क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब हम इसे रीअरेंज करके देख लेते हैं कि जैसे हम लिखेंगे 2 - 3 - 5। अब हम लास्ट के 2 नंबर्स को पहले लिख के देख लेते हैं, यानी इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसे सॉल्व करो, 2 का 2 -3 - 5 क्या होता है, 3 - 5 क्या होता है, 3 - 5 इज़ -2। क्यों, क्योंकि हमें 5 में से 3 माइनस करना है, और बड़ा नंबर क्या है, 5 है, उसके आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव का, तो यानी ये हो जाएगा -2, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अभी क्या करना होगा आपको, 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2, यानी ये आ गया 4। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो आपका आंसर आया 4, और इसको जब हमने सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया -6। -6 इज़ नॉट इक्वल टू 4, है ना, -6 4 के इक्वल नहीं है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो वर्क करेगी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। तो यानी हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 नंबर को हम ऐड करेंगे
या हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे या फिर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर विल बी अ इंटीजर। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अब हम चलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी पे। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड करोगे और उनकी प्लेसेस चेंज करके आप उन्हें ऐड करोगे, जैसे कि a प्लस बी या फिर आप लिखोगे b प्लस ए, तो भी एक ही बात है। तो हमने देखा था कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो वर्क करेगी लेकिन सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो वर्क करेगी लेकिन सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वर्क करेगी या नहीं। तो चलो देखते हैं। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था आपको कि दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। ऐसे ही डिवीजन में क्या है, अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करें तो आपका आंसर भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो हम कुछ एग्जांपल से इसको देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट से एक नंबर है -2 जो कि एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और एक है 3। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 2 3 6। और हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मल्टीप्लिकेशन में जो साइंस होते हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यानी साइन किसका आएगा? इसमें हमें ये नहीं देखना कि नंबर कौन सा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन लिख देंगे, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? सिर्फ इतना देखना है प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब नंबर चाहे कोई सा भी बड़ा हो तो उसका साइन अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें साइंस को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। तो यानी माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, तो हमने देखा दो इंटीजर्स हमने लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपका आंसर भी क्या आया? एक इंटीजर आया। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करेगी। अब हम चलते हैं डिवीजन पे। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वर्क करेगी? तो अब हम डिवीजन का भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है 3 बाय -6। ठीक है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -6 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है ना। अब क्या ये जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा आंसर भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी उस वाली कंडीशन में वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि डिवीजन में वर्क करेगी या नहीं। इसको काट लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अभी आपका आंसर आ गया 1 और माइनस नीचे था तो हम इसे ऊपर भी लिख लेंगे, एक ही बात होगी। तो -1/2 आ गया आपका आंसर। हमने दो इंटीजर्स लिए थे, एक था पॉजिटिव इंटीजर जो कि था 3, एक था नेगेटिव इंटीजर जो कि था -6। उनको हमने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया -1/2। हमने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया और आंसर आया -1/2। लेकिन -1/2 एक इंटीजर नहीं है। -1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो जब ये एक फ्रैक्शन है या मैं कहूँ एक रैशनल नंबर है, जो कि आप आगे पढ़ोगे तो इसलिए अभी हम फ्रैक्शन पे ही रहते हैं क्योंकि फ्रैक्शन टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो जो कि एक फ्रैक्शन है तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर एक इंटीजर नहीं आया। अगर मैं इसको लिखती -6/3 तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा ये आता -2 है ना। तो एक ये इंटीजर आ जाता। हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, दोनों को डिवाइड करा तो भी हमारा आंसर वो आया, इंटीजर ही आया। लेकिन हमें हर कंडीशन में ऐसा देखना होता है। ये नहीं कि किसी एक नंबर में तो इंटीजर आ गया और दूसरी तरीके से उसे सॉल्व करा तो इंटीजर नहीं आया। तो यानी डिवीजन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ वर्क करेगी? क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। अब हम चलते हैं इंटीजर्स की अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी या नहीं। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब ये सेटिस्फाई होगा इसके एग्जाम्पल से लेके देख लेते हैं नहीं। लेट से हमने लिया -2/6, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस यानी साइन किसका आएगा? माइनस का। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 12। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम रिवर्स कर दें यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा क्या? 6 2 सा क्या होता है? 12। साइन किसका आएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी ये क्या आया? -12 इज इक्वल टू -12, यानी मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी। और हमने कहाँ देखा था कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी और कहाँ वर्क करेगी? एडिशन में। तो यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अब हम देखते हैं कि यार डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो लेट से a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। ये हमें पता करना है, अभी हमें कंफर्म नहीं है ये बात। तो हम इसके लिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट से 2 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 2/4, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 1/2। ऐसे ही अब इसको उलट के देख लेते हैं, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या होता है? 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2। तो 1/2 और 2 दो अलग अलग आंसर आए हैं। हमने इनको रीअरेंज करा कि a डिवाइडेड बाई 2 की जगह हमने क्या करा? a डिवाइडेड बाई b की जगह हमने क्या किया? b डिवाइडेड बाई a। रीअरेंज कर लिया इनको, तो इसका आंसर आया 1/2 एंड 2। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये फ्रैक्शन है और वो इंटीजर है। तो इसका मतलब a डिवाइडेड बाई 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a, यानी डिवीजन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो हमने क्या देखा है अभी तक कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो और c के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर b और c को एक साथ लिख लो और उनको सॉल्व करके a से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 2 ज़ा क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी 12 3 ज़ा 36। अभी हम क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा नहीं है कि हम इनके डिजिट्स ही चेंज कर देंगे। अगर हमने a 6 लिया है, b 2 और c 3 लिया है, तो हमें यहाँ पे भी उनकी वैल्यूज़ सेम ही रखनी है। ये नहीं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रख लो, यहाँ कुछ वैल्यूज़ रख लो, ऐसा नहीं करना होता। बस हम इनको रीअरेंज कर रहे हैं कि पहले हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, तो 6 6 ज़ा 36। तो देखो 36 इज इक्वल टू आ गया 36 के। तो यानी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ठीक है, अब हम यही चीज़ देखते हैं डिवीजन में कि क्या डिवीजन में ये वर्क करेगी। तो हम लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक, अभी ये क्वेश्चन मार्क है, हमें कंफर्म नहीं है कि ये वर्क करेगी या नहीं। हम एग्जांपल से लेके देखेंगे। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो पहले किन्हीं दो को ले लो, फिर लास्ट में उन दो को ले लो। अब देखो 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसको सॉल्व कर लो। 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 4 2/4, 2/4 क्या हो गया? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब डिवाइडेड बाय 3, अभी ये क्या हो गया? 1/2
मल्टीप्लाई बाय उलट जाता है 1/3, यानी ये आ गया 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। पहले हम 4 और 3 को डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 4/3। अभी मैंने क्या बताया, अगर डिवाइड होता है और उसका नेक्स्ट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जो ये वाला नंबर है उसका नेक्स्ट वाला वो उलट जाता है, यानी 4/3 का हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आया 3/2। लेकिन 1/6 और 3/2 तो इक्वल नहीं है, यानी दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करेगी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। फिर हमने देखा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी वर्क कहाँ कहाँ करेगी, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। फिर हमने देखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी वर्क करेगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। तो डिवीजन में तो बेसिकली ये तीनों ही प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी और बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ वर्क नहीं करेगी। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये तीनों ही प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, पहले हम एडिशन में देख लेते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी अगर इस तरह से आपको दिया हुआ हो तो आपको ये कैसे सॉल्व करना होगा। इसका मतलब है कि a जो है वो पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो आप प्लस ही लगाओगे, तो a c से भी मल्टीप्लाई होगा उसके बाद। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। यानी जो ये नंबर है बाहर a जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा b से और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा c से भी। और ये सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगी। अगर मैं लिख दूँ a मल्टीप्लाई b माइनस सी, यानी दो इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बाहर कोई एक a नंबर है जो उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा a मल्टीप्लाई बाय b। अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आएगा, साइन नेगेटिव का आएगा। a हम b से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी a मल्टीप्लाई बाय c। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह से वर्क करेगी। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में, या जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ हो सकती है। जैसे कि आपको इस तरह से इक्वेशन दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस 2 इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस डैश मल्टीप्लाई बाय डैश। ठीक है, अब आपको ये फिल करना है। तो देखो आपको इस प्रॉपर्टी से, अगर ये प्रॉपर्टी आपने याद कर रखी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी का ये फॉर्मेट देख के आपको ध्यान आ जाएगा कि ये शायद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो हमें पता है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी होता है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये है a, ये अभी हमें पता नहीं, और ये है c। ठीक है, अब क्या होता है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, यानी a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। यही तो होता है ना, हमने यहाँ क्या करा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, यही तो किया है हमने। अब देखो कि कौन कौन सा नंबर a है, कौन सा b है, कौन सा c है। तो a हो गया आपका 4, ठीक है, और यहाँ से b आ गया आपका 3 और c आ गया आपका 2। अब तो बहुत इजी हो गया, अब आप इसको फिल कर सकते हो। तो कैसे लिखोगे आप, b क्या है आपका 3, तो ये वाला डैश कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। अभी a मल्टीप्लाई बाय b है, a हमने निकाल लिया,
सारा कुछ इसी क्वेश्चन में दे रखा था, सारा कुछ आपको इसी फिल इन द ब्लैंक्स में ही दिया हुआ था, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत थी। तो ए आपका क्या आ गया, 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी यानी बी था 3 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। अभी हमने ए निकाल लिया, ए क्या है 4 है और सी क्या है 2। तो इस तरह से 1 वर्ड के या इस तरह से 1 मार्क के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लर्न करनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमें इसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपको दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। हमने क्या करा, ए हो गया, बी ए हो गया और सी हो गया 4। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8। तो ये क्या आया, 8 प्लस 6 इज़ 14, ठीक है। और अगर सिंपली आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या आता, तो देखो क्या आता, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 7 हो जाता, 7 2 ज़ा 14, तो भी आपका आंसर 14 ही आता। लेकिन अब आप कहोगे तो हमने ऐसे ही क्यों नहीं सॉल्व कर लिया, सीधा इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करके, ये वाले स्टेप्स करने की क्या ज़रूरत थी। तो देखो ये वाले स्टेप्स करने की ये ज़रूरत है कि वेरीफाई करने में आपको ये बड़े काम आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में वर्क करता है या नहीं करता। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, ठीक है। लेट से ये दिया हुआ है, अब इसे सॉल्व कर लो। इस फॉर्मेट में रखेंगे हम इसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, अब माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी इसको सॉल्व करो, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आया, 8 माइनस 4 इज़ 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 इज़ 2 यानी 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर देखो सेम ही आया है। लेकिन हमें ये याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एडिशन में कैसे वर्क करती है और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में कैसे वर्क करती है। तो हम बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, मैं हूँ स्वाति, आपकी मैथ्स टीचर, ठीक है। तो मेरी पहचान क्या है कि मैं स्वाति हूँ, आपकी मैथ्स टीचर। ऐसे ही नंबर्स की पहचान क्या होगी, जैसे कि मैं बात करूँ नंबर 4 की, तो नंबर 4 की पहचान क्या है, वो नंबर खुद उसकी पहचान है। तो हमारे मैथमेटिक्स में 2 आइडेंटिटीज़ होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं कर देती हूँ 4 में +1 ऐड, तो 4 क्या बन गया, अब 4 तो बन गया, 4 में अगर मैं +1 कर दूँ तो 4 बन गया 5, यानी 4 ने अपनी पहचान खो दी है। अब 4 तो 4 रहा नहीं है, तो मैं 4 में ऐसा क्या ऐड करूँ, मैं नंबर 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े, यानी वो अपनी पहचान ना छोड़े, कि 4 4 ही रह जाए। 4 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि आपका आंसर भी 4 ही आए। तो हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड कर दें, यानी हम किसी नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो यानी मैंने नंबर 4 में 0 जब ऐड करा तो मेरा आंसर क्या आया, 4 ही आया। तो यानी इस 4 नंबर ने अपनी पहचान नहीं खोई, इस 4 नंबर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। तो इसी के लिए हम इस नंबर को 0 को हम इसको कह देते हैं कि ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाता है तो वो उसकी आइडेंटिटी नहीं खोने देता, यानी उसकी पहचान नहीं बदलता, वो उस नंबर को वैसा ही रहने देता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी होती है 0। अभी मैंने आपको बताया था 2 आइडेंटिटीज़ होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर कोई नंबर में कह रही हूँ 25, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 25 ही आए, कि 25 जो इसकी पहचान है
वो सेम ही रहे, इसकी आइडेंटिटी लूज़ ना हो, यानी 25 का आंसर 25 ही आए। अब हम यह जानते हैं कि किसी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, वो नंबर खुद ही आ जाता है। यानी 25 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा आपका, 25 ही आ गया। तो यानी जो ये 1 है, ये 1 हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको समझ आया आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब कि वो नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना कर दे, उस नंबर को हम उसकी आइडेंटिटी कहते हैं। यानी हर नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0 और हर नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यानी किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा, तो यानी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0। और किसी नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई 1। यानी एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a, यानी a के साथ आप 0 को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा आपका a ही आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी a, यानी a के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा a ही आएगा। तो आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया 1। देखो अगर अब मैं बात करूं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं किसी नंबर को 0 से, अगर मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा आपका आंसर आएगा 0। यानी आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा 0। ऐसे ही अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ 1 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा वो नंबर खुद, यानी a डिवाइडेड बाय 1। a को 1 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आपका आंसर क्या आएगा, वो नंबर खुद। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि a को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो आपका आंसर a ही आएगा, a को अगर मैं 0 के साथ ऐड करूं तो आपका आंसर a ही आएगा, a को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर a ही आएगा। लेकिन अगर मैं a को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अभी तो मैंने आपको कहा a डिवाइडेड बाय 1, लेकिन अगर किसी नंबर में हम 2, 5, 6 हम नीचे लिख दें 0, तो ये क्या हो जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 0। अगर कोई एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर है 0 तो वो नंबर बन जाएगा नॉट डिफाइंड। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि ये है नॉट डिफाइंड, यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करता, यानी 0 हो गई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, यानी 1 को अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करता, तो 1 आपकी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन अगर इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।